राधे कृष्ण मेरे प्रियजनों। मैं प्रियंका तिवारी भारतीय ग्रंथ सार में आप सबका स्वागत करती हूँ। राजा दशरथ स्नेह से कहते थे रामा, माता कौशल्या बुलाती थी रामभद्र, माता कैकेयी कहती थी रामचंद्र, गुरु वशिष्ठ कहते थे वेदस, इतर ऋषि कहते थे रघुनाथ, माँ सीता कहती थी हे नाथ, और अयोध्यावासी बोलते थे सीतापति। इसी से श्लोक बना रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। प्रभु श्री रघुनाथ जिनके पिताजी की कथा सुनाने जा रही हूँ। आप सुन रहे हैं प्रियंका तिवारी को भारतीय ग्रंथ सार से। धर्मशास्त्रों और धर्म ग्रंथों के आधार पर कहती हूँ कि राजा दशरथ पूर्व जन्म में मनु थे और उनकी पत्नी का नाम शत्रुपा था। इन्हीं दोनों से संसार की उत्पत्ति मानी जाती है। इन्होंने भगवान नारायण की घोर तपस्या की, जिसके फल स्वरूप उन्हें दशरथ और कौशल्या के रूप में भगवान विष्णु के माता पिता होने का वरदान प्राप्त हुआ। महाराज दशरथ जिनके जन्म की विचित्र और अद्भुत कथा है। कहा जाता है कि ब्रह्मा जी से मरीचि का प्रादुर्भाव हुआ, जिनके पुत्र थे कश्यप जी। कश्यप जी के वंश में ही एक सुबाकु ने जन्म लिया। एक सुबाकु ने अयोध्या नगरी की स्थापना की, राजधानी बनाया। उनके नाम पर एक सिबाकु कुल की स्थापना हुई और इसी कुल में महान राजा भगीरथ उत्पन्न हुए, जिन्होंने अपनी तपस्या के बल पर मां गंगा को पृथ्वी पर अवतरित करवाया। इसी वंश में आगे चलकर महान राजा रघु, जिनके इस नाम पर रघुवंश कहा जाने लगा, और इसी रघुवंश में राजा नाभाग का जन्म हुआ, जिनके पुत्र थे राजा अज, जो रघुवंश कुल के 38वें राजा माने जाते हैं और दशरथ जी के पिताजी थे। दशरथ जी की माता जी का नाम इंदुमती था। महाराज दशरथ के जन्म की जो कहानी है, जो कथा है, वो लक्षण है। पौराणिक धर्म ग्रंथों के अनुसार एक बार राजा अज दोपहर की वंदना में थे। उसी समय लंकापति रावण उनसे युद्ध करने के लिए अयोध्या पहुंचे और दूर से उन्हें वंदना करते हुए देख रहा था। राजा अज ने जब महादेव की वंदना की तो जल को आगे अर्पित करने के स्थान पर पीछे फेंक दिया। यह देखकर रावण आश्चर्यचकित हो गया। युद्ध करने से पहले वो राजा अज के पास पहुंचा और कहने लगा कि वंदना के बाद भगवान महादेव की पूजा की और उसके उपरांत अभिषेक हमेशा आगे की तरफ ही होता है, पीछे नहीं होता, लेकिन आपने पीछे किया। ऐसा क्यों किया? तो राजा अज ने उत्तर दिया कि जब मैं ध्यान में था, भगवान महादेव की अर्चना कर रहा था, पूजा कर रहा था, तो मैंने ध्यान में देखा कि एक योजन दूर जंगल में गाय घास चर रही है और एक शेर जो है उस पर आक्रमण करने वाला है। उसी क्षण गाय की रक्षा हेतु मैंने जल को पीछे की ओर अर्पित कर दिया। रावण यह सुन करके आश्चर्य में पड़ गया। वो एक योजन दूर उस स्थान पर पहुंचा जहां वास्तव में गाय घास चर रही थी और जो शेर था उसके शरीर पर बहुत सारे बाण लगे हुए थे। यह देखकर रावण को विश्वास हो गया कि जिस पुरुष के जल से ही बाण बन जाते हैं और बिना लक्ष्य साधे ही लक्ष्य भेद दिया जाता है, ऐसे महापुरुष से युद्ध करना असंभव है और वो बिना युद्ध किए लंका लौट जाता है। एक और कथा है। दूसरे अवसर पर राजा अज जो है वन भ्रमण के लिए निकले थे। एक बहुत ही सुंदर सरोवर को देखते ही, जिसमें कमल का एक पुष्प खिला था, अत्यंत मनोहार्य था, अत्यंत सुंदर था। राजा अज जो थे उसे पाने के लिए सरोवर में उतरे, किंतु वो जितना उसके पास जाते वह पुष्प उतना ही दूर हो जाता था। वो उसे पकड़ ही नहीं पाते। तब आकाशवाणी हुई, हे राजन, आप निसंतान हैं, इसलिए आप इस कमल को पाने के अधिकारी नहीं हैं। यह सुनकर उनके हृदय में बहुत वेदना, बहुत दुख होता है। महल लौट आते हैं और कहने लगते हैं, भगवान महादेव जी, मैं आपका परम भक्त हूँ, फिर भी मुझे कोई संतान नहीं है। उनकी चिंता को देख भगवान शिव धर्मराज को बुलाते हैं और आदेश देते हैं कि किसी ब्राह्मण को अयोध्या भेजा जाए, जिससे राजा अज को संतान प्राप्त हो। दूर सरजू के तट पर एक निर्धन ब्राह्मण और ब्राह्मणी कुटिया बनाकर रहते थे। एक दिन वो ब्राह्मण राजा अज के दरबार में पहुंचते हैं और अपनी दीनता का वर्णन करते हैं
और भिक्षा मांगते हैं। राजा अज अपने खजाने से सोने की अशर्फियां देना चाहते हैं। अपने उस धन धान्य और संपन्न जो उनके पास में था उसमें से देना चाहते हैं, लेकिन ब्राह्मण मना कर देते हैं और कहते हैं कि ये तो सब प्रजा की संपत्ति है, आपके पास क्या है। राजा अपने गले का हार देना चाहता है। ब्राह्मण देव मना कर देते हैं और कहते हैं ये भी प्रजा का धन है, इसमें आपका कुछ भी नहीं है, इसमें स्वयं का कुछ भी नहीं है आपका। राजा बहुत व्यथित और उदास हो जाता है। तो क्या करते हैं, वो सोचते हैं मैं एक दिन मजदूरी करूंगा और श्रमिक का काम करूंगा। अपने ही नगर में कार्य की खोज में निकल पड़ते हैं। लोहार के पास पहुंचते हैं, बिना परिचय दिए, बिना बताए कि मैं महाराज अज हूँ। वहाँ विनय पूर्वक काम करते हैं, सारी रात लोहे पर हथौड़ा चलाते हैं, जिसके बदले में उन्हें सुबह सुबह 1 टका मिलता है। वो 1 टका लेकर ब्राह्मण के घर पहुँचते हैं। वो ब्राह्मण वहाँ नहीं थे, तो वो 1 टका उनकी पत्नी को देते हैं और कहते हैं कि ब्राह्मण देव आए तो उन्हें दे दीजिएगा। ब्राह्मण आते हैं तो उनकी पत्नी ने उन्हें वो 1 टका दे दिया। ब्राह्मण देव ने वो 1 टका जमीन पर फेंक दिया। तभी वहां से एक अद्भुत घटना घटी। जहां वो टका गिरता है वहां भूमि जो है फट जाती है। ब्राह्मण देव जब वहां खुदाई करते हैं तो वहां से एक सोने का रथ निकलता है और आकाश में चला जाता है। फिर दूसरा रथ आता है, वो भी आकाश में चला जाता है। इस तरीके से 9 रथ आकाश की ओर चले जाते हैं और जब 10वां रथ निकलता है तो उसमें एक बालक विराजमान था। वो रथ भूमि पर आकर के रुक जाता है। ब्राह्मण उस बालक को लेकर राजा अज के पास पहुंचते हैं और कहते हैं, राजन, यह पुत्र स्वीकार कीजिए, आप ही का पुत्र है जो 1 टके से उत्पन्न हुआ है। इसके साथ 9 सोने के रथ आकाश में चले गए और ये बालक 10वें रथ के रूप में आपके पास आया है, 10वें रथ पर विराजमान होकर आया है। इस प्रकार राजा दशरथ का जन्म होता है। महाराज दशरथ जो पूर्व जन्म में मनु थे, 10 दिशाओं में अपना रथ लेकर जा सकते थे, इसलिए दशरथ नाम से प्रसिद्ध हुए। बचपन का नाम नेमी था, लेकिन बाद में दशरथ पड़ गया। दशरथ का अर्थ है 10 दिशाओं में रथ ले जाने वाला, 10 दिशाओं में युद्ध कर लेने वाला। जब युद्ध करने जाते थे तो अपने रथ को सभी दिशाओं में ले जा सकते थे, भयंकर युद्ध जीत सकते थे, इसलिए उन्हें दशरथ नाम भी दिया गया। ये कथा उम्मीद है आपके ज्ञानवर्धन के लिए काम आई होगी। ऐसी ही कथाओं के लिए सुनते रहिए भारतीय ग्रंथ सार को। कथा का कोई अंश अगर आपको रोचक लगा हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अपने नज़दीकियों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल भारतीय ग्रंथ सार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए आज्ञा लेती हूँ। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।